हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। WTC फाइनल 5वें दिन का इंतजार है, जहां पर सारे रिजल्ट्स पॉसिबल हैं और पूरा का पूरा हिंदुस्तान यही उम्मीद कर रहा है कि विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे की जो पार्टनरशिप लगी हुई है वो इसी तरीके से आगे बढ़े। लेकिन चौथे दिन पर सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट रहा शुभमन गिल का डिसमिसल, और वो डिसमिसल एक ऐसी मोमेंट पर आया जहां पर इंडिया एक तरीके से एक बहुत अच्छी शुरुआत कर चुकी थी। अगला जो ब्रेक है टी का वो देख रही थी, लेकिन एक कैच जिसे हम कहेंगे कंट्रोवर्शियल कैच, जो आप तस्वीर देख सकते हैं, कैमरन ग्रीन ये कैच ले, जहां पर आपको दिख रहा है कि गेंद क्या जमीन पर लग गई थी, क्या वो कैच था नहीं था, इस पर लेकर कैमरन ग्रीन भी कह चुके हैं, शुभमन गिल भी कह चुके हैं, अपना वर्जन दोनों तरफ से आ चुका है। क्या कुछ रहा है पूरा का पूरा मुद्दा जो है समझाने की कोशिश करेंगे, और शुभमन आउट थे या नॉट आउट थे इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक नियम जो कैच को लेकर होता है कि कैच आउट तभी होता है जब आप एक तो बॉल के कंट्रोल में हो, दूसरा बॉल नीचे लगने से पहले आप कर लो। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर शुभमन गिल एक तरीके से नॉट आउट थे, क्योंकि जब रिप्लेस भी आपने देखे तो आपको साफ नजर आ रहा था। और जैसे ठीक है, भले ये स्टिल फोटोग्राफ है, बट जो वीडियोस भी हमने देखे, जो रिप्लेस देखे, वहां पर साफ नजर आ रहा था कि गेंद जो है नीचे लगी थी। बट अब यहां पर पेच क्या है, जो पेच आप लगातार सुन रहे सालों से, वो है फिंगर्स अंडरनीथ। चाहे एक उंगली चाहे दो उंगलियां गेंद के नीचे लगी हो और गेंद भले ही जमीन पर टच हो रही हो, जमीन से मैदान में वहां पर टच हो रही हो, दिख रहा हो आपको कि गेंद टच कर चुके नीचे, फिर भी जो है अंपायर कॉल लेते हैं और आउट देते हैं। इस पर जो आपने देखा ये तस्वीर है, अगली तस्वीर में अब आप देखेंगे जहां पर वो डिसमिसल जब बिग स्क्रीन पर दिखाया गया कि भाई कि फैसला जो है रिचर्ड कैटलबरो, जो एक तरीके से अनलकी अंपायर रहे इंडिया के लिए आईसीसी के बड़े मुकाबलों में, उन्होंने जब ये डिसीजन दिया कि भाई ये आउट है, तब हमने देखा किस तरीके से शुभमन गिल का रिएक्शन था, किस तरीके से रोहित शर्मा का रिएक्शन था। दोनों के दोनों नाखुश थे इस फैसले से और दोनों में डिसअपॉइंटमेंट नजर भी आ रही थी। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि शुभमन गिल ने जैसे ही जो है दिन का खेल खत्म हुआ, शुभमन गिल ने सोशल मीडिया पर एक तरीके से अपनी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो एक्सप्रेस करे। तो वो पोस्ट सबसे पहले आपको शुभमन गिल का दिखाते हैं। शुभमन गिल ने ये नहीं कहा कि मैं नॉट आउट था, आउट था, बट जो ये पोस्ट है इससे आप अपने आप फिगर आउट कर सकते हैं। उन्होंने तस्वीर डाल रखी है कैमरन ग्रीन की, जहां पर वही लग रहा है कि भाई गेंद नीचे टच हुई है, और उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लासेस वहां पर लगा रखे हैं, इमोजी एक साथ में रखिए कि भाई ये अब बताइए आप क्या है। और वो यही कह रहे हैं कि दैट मींस ये यहां पर एक डिसमिसल ऐसा था जो शायद उनके अगेंस्ट चले गया, वो वहां पर गेंद नीचे लग गई थी। कैमरन ग्रीन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रखे थे, उन्होंने कहा कि मैंने जब गेंद पकड़ी तो बिल्कुल मुझे लगा मैंने क्लीन वो कैच लिया है एक तरीके से, और मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि ये मैंने कैच कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यही बयान आए हैं, चाहे वो रिकी पॉन्टिंग हो, तो वहीं इंडियन कैंप से जो इंडियन कमेंटेटर्स चाह रहे और चाहे जो बाहर से भी मुकाबला देख रहे थे टीवी पर, उन्होंने भी यही कहा। तो एक नजर डालते हैं कि भाई कि वीरेंद्र सहवाग, वसीम जाफर, उन्होंने जो ट्वीट्स करे थे वो आपको दिखाते हैं। तो वीरेंद्र सहवाग ने जो ट्वीट किया है आपके सामने है, और वीरेंद्र सहवाग कह रहे हैं कि थर्ड अंपायर वाइल मेकिंग दैट डिसीजन ऑफ शुभमन गिल इन कंक्लूसिव एविडेंस व्हेन इन डाउट इट्स नॉट आउट। ये उनका आखिर में उन्होंने ओपिनियन रखा, और तस्वीर ये बता रखी है कि भाई आंखों पर एक तरीके से पट्टी थी। इसी के आगे जो है एक नजर वो भी डाल देते हैं कि जो वसीम जाफर ने किस तरीके से, उन्होंने भी तकरीबन उसी तरीके का पोस्ट, थर्ड अंपायर वॉचिंग द रिप्ले बिफोर प्रेसिंग आउट। तो ये भी ये कह रहे हैं कि भाई कि थर्ड अंपायर ने जो है फैसला वहां पर जो है एक गलत लिया। अब यहां पर बात यही आती है जो हम लगातार चर्चा करते हैं, आज एक बड़ा मुकाबला WTC फाइनल, आप पिछले अगर 4-5 सालों से देखें तो ये हमेशा आप देखते हो कि ऐसा कोई एक कॉल रहता है जहां पर कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, आप बस देखते हो फिंगर्स अंडरनीथ और आउट देते हो। इसी को लेकर मैं आपको कहूंगा कि आप दो चीजें वहां पर देखें। जब 2018 में भारतीय टीम जब इंग्लैंड गई थी, तो तीसरे टेस्ट मैच में जो जो रूट का डिसमिसल हुआ था, केएल राहुल ने स्लिप्स में कैच लिया था, वो भी तकरीबन ऐसे रहा था। उस टाइम सॉफ्ट सिग्नल होता था, अंपायर ने आउट दिया था सॉफ्ट सिग्नल के तहत, बट आपको महसूस हो रहा था, टीवी स्क्रीन पर दिख रहा था, लग रहा था कि शायद जो केएल राहुल ने जो कैच उस वक्त पकड़ा है, शायद ऐसा लगा कि गेंद उनके हाथों पर आने से पहले हल्का सा नीचे रह गई, बट फिंगर्स अंडरनीथ वो आउट दे गए। अब जहां तक बात आ रही, बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई गेंद के कंट्रोल में होना नहीं होना, जो पिछले से पिछला वर्ल्ड कप रहा, जहां पर हम बात कर रहे हैं 2021 का T20 वर्ल्ड कप, उसमें मुकाबला था इंग्लैंड वेस्ट इंडीज का, उसमें अकील हुसैन ने जो लियम लिविंगस्टन को कैच आउट किया, उसका वीडियो भी आप ढूंढने की कोशिश करें, उसके भी ग्रैब्स अगर आपको मिलेंगे। एक डाइविंग एफर्ट अकील हुसैन करते हैं, बट जब गेंद लेकर डाइव करते हैं फील्ड के ऊपर तो गेंद उनका नीचे लगता है, तो वहां पर भी कंट्रोल नहीं देखा गया था। अगेन सॉफ्ट सिग्नल आउट था, वो आउट दिया गया था। लेकिन यहां पर क्या है, अब सॉफ्ट सिग्नल का एक तरीके से कोई रोल रहा नहीं रहा है। अंपायर जो है अपना फील्ड पर देखते हैं, उसके बाद रेफर कर देते हैं, थर्ड अंपायर से बातचीत करते हैं और कहते हैं भाई आप देखिए आप क्या है।
वाकई में इनकॉन्क्लूसिव था, और जैसे मैंने कहा कि जिस लिहाज से क्लीन कैच होता है वो नहीं था, बट जो एक चलन चल चुका है फिंगर्स अंडरनीथ, आईसीसी को बहुत एक जरूरत है कि वक्त रहता है। अब देखिए इतनी बड़ी स्टेज, इतना बड़ा फाइनल, शुभमन गिल जो खिलाड़ी हैं वो डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस कर चुके हैं। मोहम्मद शमी से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो मोहम्मद शमी ने भी यही कहा कि भाई इतना बड़ा मुकाबला है, अंपायर और करीब से और जांच कर सकते थे, उसकी और ज्यादा वक्त ले सकते थे अगर उनको डिसीजन लेना था, बट देन बाद में उन्होंने इसको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाया और उन्होंने कहा कि ठीक है, गेम है, उसमें होता रहता है, अंपायर का जो फैसला होता है आपको अल्टीमेटली उसके साथ जाना पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा था। आप भी अपनी राय बताइए, और क्या आपको भी ये लगता है और आपकी भी सोच यही है कि जो फिंगर्स अंडरनीथ वाला एक बहुत ही अजीबोगरीब नियम है, आईसीसी को इसके ऊपर भी कुछ करना चाहिए, और चीज ये देखनी चाहिए कि भाई कैच कितना क्लीन है, उसमें अगर आपको थोड़ा बहुत वो जो कहते हैं ना कि 1-2% का रहे उस पर आप कॉल लो, बट ऐसा नहीं कि जी उंगली आ गई है नीचे, गेंद चाहे नीचे लगी हो तो आप उस फैसले को आउट करार दोगे। तो इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनकी भी ओपिनियंस जानें, और इसी तरीके से स्पोर्ट्स तक पर बने रहें। और जो हम आखिरी दिन की बात कर रहे हैं वहां पर जबरदस्त कवरेज आपको देखने को मिलेगा, और उम्मीद यही करते हैं कि जो विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे क्रीज पर हैं वो इसी तरीके से जो है इंडिया की इनिंग्स को आगे बढ़ाएं और जो जीत के चांसेस हैं उनको भी ऊपर लेकर जाएं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और स्पोर्ट्स तक पर ऐसे ही बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।